Very good morning to all of you, my dear friends. Today we are going to discuss about the बेलन वैली. फ्रेंड्स, आज हम लोग बेलन वैली के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. आज हमारा ये प्री हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी का 5वां वीडियो है. इसके पहले हम लोगों ने 4 वीडियो पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि बेलन वैली को हम किस प्रकार देख सकते हैं. लोकेशन और जियोग्राफिकल सिचुएशन, इसका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर वे होगा, सेकंड है एक्सकवेशन और थर्ड है डिवीजन ऑफ बेलन वैली. यानी बेलन वैली को हम किस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे. तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि जो बेलन वैली का पार्टीशन है, यानी कि जो बेलन वैली को डिवाइड किया गया है वह 3 पार्ट में: लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक. लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक क्या होता है? यदि आप लोगों ने पैलियोलिथिक कल्चर का जो पहला वीडियो है, यानी कि अगर आप ऊपर से आएंगे तो यह शायद तीसरा वीडियो है, वो क्या होता है तीसरा वीडियो है, उसमें आप लोग सबसे पहले जाकर ये देख लीजिए कि ये लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक क्या होता है. तो आप लोगों को बेलन वैली बहुत अच्छे से समझ आएगा. एंड फर्दर वी फाइंड दैट लोअर पैलियोलिथिक इज एसोसिएटेड विद फर्स्ट ग्रेवल, मिडिल पैलियोलिथिक इज एसोसिएटेड विद सेकंड ग्रेवल एंड अपर पैलियोलिथिक इज एसोसिएटेड विद थर्ड ग्रेवल. यानी ये फर्स्ट ग्रेवल, सेकंड ग्रेवल, थर्ड ग्रेवल क्या होता है, हम इसको अभी देखेंगे एक फिगर के माध्यम से. चलिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, उसको देख लेते हैं. नोट: द बेलन वैली इज आल्सो नोन एज द टेक्स्ट बुक सेक्शन एज डॉक्टर संकालिया आफ्टरली रिमार्क अबाउट इट. डॉक्टर संकालिया कौन है? ये डॉक्टर संकालिया जो हैं आर्कियोलॉजी के एक आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस हैं. तो इन्होंने सबसे पहले एक हिस्ट्री आर्कियोलॉजी का डिफिनेशन दिया था, यानी कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर संकालिया द स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट इज नोन एज आर्कियोलॉजी. यानी कि आर्कियोलॉजी के से रिलेटेड इनकी डिफिनेशन हो गई. तो फ्रेंड्स, ये टेक्स्ट बुक सेक्शन क्या होता है, चलिए हम इसको एक फिगर के माध्यम से देखते हैं. उसमें हम लोग ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे कि ये जो फर्स्ट ग्रेवल, सेकंड ग्रेवल और थर्ड ग्रेवल है वो लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक, यानी किस प्रकार हम इसको 1 बाय 1 करके देखेंगे. चलिए सबसे पहले उस फिगर पर चलते हैं. फ्रेंड्स, ये रहा हमारा फिगर. सबसे पहले आप लोग इसको बहुत ही मतलब अटेंशन पे करके देख लीजिए. देखिए, अभी तब हम लोग बाद में इसको समझते हैं. हाँ फ्रेंड्स, अब आप लोगों ने इसको देख लिया होगा. तो चलिए देखते हैं हम लोगों ने अभी इसके पहले जो बात किया था फर्स्ट ग्रेवल के बारे में. यानी फर्स्ट ग्रेवल इज एसोसिएटेड लोअर पैलियोलिथिक इज एसोसिएटेड विद फर्स्ट ग्रेवल. तो ये फर्स्ट ग्रेवल ये है, देखिए ये फर्स्ट ग्रेवल है हमारा. यानी कि ये जो डिकम्पोजिट फॉर्मेशन है, डिकम्पोजिट फाउंडेशन है, जो डिकम्पोजिट फाउंडेशन है ये फर्स्ट हो गया. और जो इसका सेकंड लेयर आता है इसको हम फर्स्ट ग्रेवल कहते हैं. यानी कि लोअर पैलियोलिथिक इज एसोसिएटेड विद दिस ग्रेवल. इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सेकंड ग्रेवल है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ए बी सी. यानी कि ये फर्स्ट ए ग्रेवल हो गया, बी हो गया, सी हो गया. इसके बाद जो फ्रेंड्स जो लेयर है उसको हम कहेंगे येलो सॉइल डिपॉजिट. और इसके बाद जो ये दोनों लेयर नहीं हैं, ये थर्ड ग्रेवल के साथ एसोसिएट होते हैं. देखो, इसमें से फर्स्ट है ब्राउन सॉइल और सेकंड है ब्लैक सॉइल. यानी कि फ्रेंड्स, जो थर्ड ग्रेवल है उसमें हम अपर पैलियोलिथिक एज को एसोसिएट करते हैं. तो फ्रेंड्स, इस प्रकार जब हम लोग देखेंगे, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, देखो ये, यानी कि इसमें हम देखते हैं लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक. यानी कि इस प्रकार इसको हम देख सकते हैं. चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग 1 बाय 1 लोअर पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक,
मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक, ये तीनों को हम यानी कि बेलन वैली के अनुसार अकॉर्डिंग टू बेलन वैली हम इसको कैटेगराइज करके देखेंगे। चलिए देखते हैं अब। फ्रेंड्स, ये रहा लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। इसको देखने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि यानी कि इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे इसको एक्सकेवेट किसके द्वारा किया गया था। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में। बेलन वैली इज इन उत्तर प्रदेश नियर प्रयाग, इलाहाबाद। बेलन रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ तोस which is main river in the intermediate mountains region of Mirzapur. Its extension also can be seen around the area of its tributary and सेवाती river. जो बेलन वैली है वह स्पेशली मिर्ज़ापुर के जो माउंटेन रेंज हैं उसके बिल्कुल मिडिल से होकर निकलती है, यानी कि बेलन वैली का जो हम डेवलपमेंट है वह बेलन रिवर के हेल्प से देखते हैं। और जो बेलन रिवर है वह मिर्ज़ापुर के जो माउंटेन रीजन है उसके बिल्कुल मिडिल से होकर निकलती है, और यह टोंस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। ये तो रही फ्रेंड्स बेलन रिवर के बारे में इंफॉर्मेशन। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इट्स एक्सटेंशन आल्सो कैन बी सीन अराउंड द एरिया ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरी एंड सेवाती रिवर, यानी कि जो सेवाती रिवर है और जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसके अराउंड में भी हम इसका मतलब एक्सटेंशन देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो रही ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में। और बेलन वैली इज आल्सो नोन एज टेक्स्ट बुक सेक्शन, डॉक्टर संकालिया अपटली रिमार्क अबाउट इट। तो फ्रेंड्स, ये तो रही इसके लोकेशन के बारे में। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सकेवेशन के बारे में। एक्सकेवेशन इन द ईयर 1965 to 17, Department of Ancient History, Culture and Archaeology, University of Allahabad starts excavation under the supervision of G.R. Sharma. G.R. Sharma was the head of department at that time. यानी कि जो G.R. शर्मा थे वह एंशियंट डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर थे। उनके सुपरविजन में यानी कि उनके गाइडलाइन में डिपार्टमेंट ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यानी कि जो अपना यूनिवर्सिटी है उसमें एक्सकेवेट स्टार्ट किया। और जैसे ही एक्सकेवेट स्टार्ट किया वह टाइम था 1965 और 70 का। वहाँ से कुछ एविडेंसेस प्राप्त किया जो कि हम यानी कि इसमें स्टडी करते हैं बेलन वैली के अंतर्गत। इसमें हम देखते हैं कि G.R. शर्मा वाज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट एट दैट टाइम, यानी G.R. शर्मा उस समय वो जो HOD होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में वो वही थे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है यानी स्पेशली यूनिवर्सिटी का जो एनसीआर डिपार्टमेंट है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है प्री हिस्ट्री में। हम उसी के सहायता से आगे मतलब देखते हैं कि मतलब उसी की सहायता से हम उसी डिपार्टमेंट की सहायता से इतिहास में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। और जो डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे भारत में वो वहाँ के कंट्रीब्यूशन को लगभग सभी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता होगा। ये तो फ्रेंड्स बात हो गई एक्सकेवेशन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे डिवीजन ऑफ बेलन वैली यानी बेलन वैली का डिवीजन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि लोअर पैलियोलिथिक यानी कि डिवीजन ऑफ बेलन वैली में हम 3 प्रकार के कैटेगराइजेशन देखे थे। फर्स्ट था लोअर, सेकंड था मिडिल एंड थर्ड था अपर पैलियोलिथिक। तो जो लोअर पैलियोलिथिक है इसमें हम देखते हैं कि साइट्स यानी कि जो साइट्स है हम इसको टू पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, हिस्टोरिकल साइट्स एंड फैक्ट्री साइट्स। ये फैक्ट्री साइट क्या होता है? फैक्ट्री साइट मतलब ये होता है ना जैसे जो टूल्स होते थे, टूल्स एंड वेपन्स जो कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा उस समय मेड किए जाते थे यानी कि जो बनाए जाते थे प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग के द्वारा। तो उस समय वो लोग एक स्पेशली प्लेस पर उसको बनाते थे, उसी को हम फैक्ट्री साइट के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं हिस्टोरिकल साइट 44 एंड फैक्ट्री साइट्स 12 यानी कि जो नंबर ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स है वो 44 है और फैक्ट्री साइट है वो 12 है। वो मतलब 44 हिस्टोरिकल साइट्स प्राप्त हुए हैं और 12 फैक्ट्री साइट्स प्राप्त हुए हैं। अब चलिए जो इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स हैं उसको देखते हैं। ऑन द बेलन यानी जो बेलन का जो रीजन है उसमें हम देखते हैं कौन कौन सी हिस्टोरिकल साइट्स हैं। दैया, बंसघाट, तारादा यानी कि ये 3 इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स हमें बेलन
रीजन के आसपास देखने को मिलते हैं। ऑन द इलाहाबाद, इलाहाबाद में क्या क्या है, बबुरही एंड बैठकवा, दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स। एंड द थर्ड इज ऑन मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर में क्या क्या है, महागढ़ा, महागढ़ा एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट है जो कि मिर्ज़ापुर के अराउंड में हमें देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने क्या क्या बात किया, डिवीज़न ऑफ बेलन वैली, बेलन वैली के डिवीज़न के बारे में बात किया। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि डिवीज़न ऑफ बेलन वैली इन मिडिल पैलियोलिथिक। फ्रेंड्स, ये है मिडिल पैलियोलिथिक एज। लेकिन मिडिल पैलियोलिथिक एज के बारे में बात करने से पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोअर पैलियोलिथिक में स्किप करने जा रहे थे, लेकिन उसको स्किप नहीं करेंगे। चलिए उसको भी देखते हैं। टूल्स, यानी कि जो लोअर पैलियोलिथिक एज था उसमें बेलन वैली के अंतर्गत उसमें टूल्स क्या क्या था, चलिए देखते हैं। कोर्स, हैंड एक्सेज, क्लीवर्स। हम लोग इसको पैलियोलिथिक कल्चर के पहले वीडियो में बात करके आ रहे हैं, यानी जो लोअर पैलियोलिथिक टूल्स होता है, कोर्स, हैंड एक्सेज एंड क्लीवर्स, ये बेलन वैली में हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखते हैं कि टूल्स एंड वेपन्स एंड हिस्टोरिकल साइट्स आर एसोसिएटेड विद द फर्स्ट इन लोअर पैलियोलिथिक, यानी जो लोअर पैलियोलिथिक है उसमें जो हिस्टोरिकल साइट्स और टूल्स और वेपन्स हैं वह फर्स्ट ग्रेवल के साथ एसोसिएट किए जाते हैं। फर्स्ट ग्रेवल क्या होता है हम लोगों ने सबसे पहले ही यानी वीडियो के इनिशियल फेज में ही जान लिया था। इसके बाद क्या है, एबव द डिकम्पोज रॉक देयर इज ए डिपॉजिट ऑफ 1.52 मीटर ऑफ द फर्स्ट ग्रेवल, यानी कि जो फर्स्ट ग्रेवल का एक्सटेंशन है वह हमें 152 मीटर तक देखने को मिलता है। इन दिस लेयर पीसेज ऑफ पेबल्स, लेटेराइट स्टोन्स एंड अदर स्मॉल ऑफ बिग स्टोन आर फाउंड, यानी कि इन दिस लेयर पीसेज ऑफ पेबल्स, लेटेराइट स्टोन्स एंड अदर स्मॉल एंड बिग स्टोन्स आर फाउंड, यानी कि कुछ स्मॉल स्टोन्स भी पाए गए हैं इस फर्स्ट ग्रेवल में और कुछ बिग स्टोन भी पाए गए हैं। द फर्स्ट ग्रेवल डिपॉजिट टुक प्लेस इन ह्यूमिड क्लाइमेट व्हेन द रिवर वाज ऑन द रैपिड फ्लो, यानी कि जो रिवर है उस समय जब बहुत यानी कि तेज़ी से फ्लो हो रहा था तो उस समय फर्स्ट ग्रेवल में हम देखते हैं कि ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी कि जो उसकी क्लाइमेट थी वो बहुत ह्यूमिड थी, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब वह ड्राई क्लाइमेट नहीं था, वह बिल्कुल ह्यूमिड था। इसके बाद हम लोग फ्रेंड्स अब बात करेंगे मिडिल पैलियोलिथिक के बारे में। मिडिल पैलियोलिथिक अगर हम साइट को कैटेगराइज करें तो हम देखते हैं कि साइट्स, हिस्टोरिकल साइट्स, फैक्ट्री साइट। फैक्ट्री साइट क्या होता है इसको हम लोगों ने पहले जान लिया था। और अब हम लोग देखेंगे कि हिस्टोरिकल साइट्स कौन कौन से हैं, मांडा, तारादा, दैया, देवघाट, बबुरही एंड बटाऊ बीर, ये बटाऊ बीर है, देवघाट, पाचो। दीज आर द हिस्टोरिकल साइट्स अंडर पैलियोलिथिक मिडिल पैलियोलिथिक एज। इसके बाद हम लोग देखते हैं फैक्ट्री साइट्स। फैक्ट्री साइट्स क्या क्या थे, मुराली, रामगढ़वा, यानी कि ये दो प्रकार के फैक्ट्री साइट्स थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टूल्स, यानी कौन कौन से टूल्स मिडिल पैलियोलिथिक में यूज किए जाते थे। टूल्स ऑफ द मिडिल पैलियोलिथिक आर स्मॉलर देन लोअर पैलियोलिथिक, यानी जो लोअर पैलियोलिथिक एज में टूल्स थे क्या क्या थे, हैंड एक्सेज, कोर्स, क्लीवर्स। हैंड एक्सेज, कोर्स, क्लीवर्स जो थे मतलब वो जो यूज किए गए थे, लेकिन हम जब मिडिल पैलियोलिथिक एज के टूल्स की बात करते हैं तो पाते हैं कि जो ये टूल्स हैं वे मतलब उसके कंपेयर में काफ़ी बड़ी मात्रा काफ़ी मतलब साइज में बड़े हैं। वे कौन कौन से टूल्स हैं चलिए देखते हैं। स्क्रैपर्स, पॉइंट्स, बोरर्स, ब्लेड्स, स्मॉल चॉपर्स, यानी कि ये जो इतने प्रकार के टूल्स हैं ये सभी लोअर पैलियोलिथिक एज में जो टूल्स पाए गए हैं उससे मतलब साइज में बड़े हैं। द सेकेंड ग्रेवल इज एसोसिएटेड विद द मिडिल पैलियोलिथिक, यानी कि जो सेकेंड ग्रेवल है हम लोगों ने पहले बात किया था वह मिडिल पैलियोलिथिक एज के साथ एसोसिएट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं सेकेंड ग्रेवल के बारे में। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि सेकेंड ग्रेवल इट इज अबाउट 2.75 मीटर थिक, यानी जो फ्रेंड्स ये है सेकेंड ग्रेवल है इसकी जो थिकनेस है वह 2.75 मीटर है।
इसके बाद हम देखते हैं कि इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। लोवेस्ट, सेकंड ग्रेवल, मतलब सॉरी सेकंड ग्रेवल, इसका नेक्स्ट जो है वह मिडिल है, उसके बाद अपर है। इसको कहा जाता है ए, और ये है बी और सी। इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। टूल्स ऑफ मिडिल पैलियोलिथिक फाउंड समटाइम्स थ्री देयर वाज ड्राई क्लाइमेट आल्सो, यानी कि समटाइम हम यहाँ पर ड्राई क्लाइमेट भी देखते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पर बात किया था कि ये कहाँ गया, जो फर्स्ट ग्रेवल था उसमें हम देखते हैं कि जो ह्यूमिड क्लाइमेट था वो, लेकिन जब हम लोग इसकी बात करेंगे यानी कि सेकंड ग्रेवल की, तो हम इसमें ड्राई क्लाइमेट को भी देखते हैं। मिडिल यानी कि जो सेकंड ग्रेवल है उसको, जो मिडिल पार्ट है उसको बी कहा जाता है। इसको हम देखते हैं कि रेड एलुवियल सॉइल इज फाउंड ऑफ 1.25 मीटर, यानी जो 1.25 मीटर का थिकनेस है वहाँ में रेड एलुवियल सॉइल भी देखने को मिलता है। पेबल्स, लेटेराइट एंड स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन्स आर फाउंड इन एडिक्वेट क्वांटिटी, यानी कि हमें सफिशियंट क्वांटिटी में दीज टाइप ऑफ टूल्स देखने को, दीज टाइप ऑफ पीसेज ऑफ टूल्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स क्या है, अपर पैलियोलिथिक सी। अगर हम अपर पैलियोलिथिक अपर ग्रेवल यानी कि जिसको सी कहते हैं, इसको हम देखते हैं कि येलो सॉइल ऑफ रेड क्ले फार्म इन एरिड क्लाइमेट, यानी जो इस समय क्लाइमेट था वह एरिड हो गया था और तब जाकर रेड क्ले का फॉर्मेशन हुआ, ये रेड एंड येलो कलर का फॉर्मेशन हुआ। टूल्स लाइक स्क्रैपर्स, ब्लेड्स वेयर फाउंड, यानी स्क्रैपर्स और ब्लेड्स ये 2 इम्पॉर्टेंट टूल्स थे जो कि हमें यानी कि ग्रेवल सी में देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स ये तो बात हो गई मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर इन बेलन वैली तो इसके बाद क्या है, अपर पैलियोलिथिक कल्चर, यही बचता है। चलिए अब उसको भी देख लेते हैं। देन फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि अपर पैलियोलिथिक के पहले हम हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में बात करेंगे। साइट्स, जो इसका हिस्टोरिकल साइट्स वो 40 हिस्टोरिकल साइट्स मतलब अपर पैलियोलिथिक में पाए गए हैं, और फैक्ट्री साइट की बात करेंगे तो 10 फैक्ट्री साइट पाए गए हैं। और जो इसके इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स हैं वो क्या क्या हैं, पेरी, चरकी, अमिलिया, समासपुर, मड़वा, यानी कि ये जो इतने प्रकार के साइट्स हैं वो यहाँ पर अपर पैलियोलिथिक में हमें देखने को मिलते हैं। टूल्स, अगर हम अपर पैलियोलिथिक में टूल्स की बात करें तो पाते हैं कि ब्लंटेड ब्लैक, बिग साइज लूनेट्स, ब्रेन्स एंड सो ऑन, दीज टाइप ऑफ टूल्स हैव बीन फाउंड इन अपर पैलियोलिथिक, यानी ये इतने प्रकार के टूल्स हमें अपर पैलियोलिथिक में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि द अपर पैलियोलिथिक इज एसोसिएटेड विद थर्ड ग्रेवल, यानी कि जो अपर पैलियोलिथिक है वह थर्ड ग्रेवल के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसको हम लोग फिगर के माध्यम से पहले देखे थे और अभी इसके बाद भी देखेंगे। इट इज ए येलो लोमी सॉइल डिपॉजिट विच इज 1.25 to 1 मीटर थिक, यानी जो इसका थर्ड ग्रेवल का फॉर्मेशन है वह हमें 1.21 मीटर थिकनेस देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अपर मोस्ट लेयर इज ब्राउन सॉइल विच इज ऑलमोस्ट 4 मीटर थिक, यानी जो अपर मोस्ट लेयर है देखो ही ब्राउन सॉइल है, यह ब्राउन सॉइल है और इसका जो थिकनेस है वह 4 मीटर है। फ्रेंड्स हम लोगों ने यह जो इसका फिगर था इसके पहले भी बात किया था और अभी भी बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ग्रेवल डिकम्पोजिट फाउंडेशन, सेकंड ग्रेवल ABC, ब्राउन सॉइल, ब्लैक सॉइल। इसके बाद क्या देखते हैं, थर्ड ग्रेवल येलो सॉइल डिपॉजिट। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई बेलन वैली के बारे में। फ्रेंड्स आज हम लोगों ने बेलन वैली के बारे में बात किया और मतलब बहुत अच्छे से बात किया। मुझे तो नहीं लगता कि बेलन वैली में और कुछ मतलब हम स्किप कर रहे हैं, अगर कुछ स्किप कर रहे हैं तो उसको आप लोग ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स ये हमारा प्री हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी का आज 5वां वीडियो था। इसके बाद हम लोग सोन वैली के बारे में बात करेंगे और हम आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस यहीं पर देंगे। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। यदि आप लोग यानी कि हिस्ट्री सेकंड पेपर के बारे में भी पढ़ना चाहते हैं
तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। लगभग यानी कह सकते हो आप 4 से 5 दिनों में हमें प्री हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस आप लोगों का ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग जो आप लोगों का सेकंड पेपर है वह पॉलिटिकल हिस्ट्री का है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर, और आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। मतलब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करिए, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उन लोगों को भी हेल्प मिले। और फ्रेंड्स हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि आप लोगों को जो वीडियो है वह कंप्लीट यानी इंग्लिश मीडियम में चाहिए या हिंदी मीडियम, यानी मतलब आप लोग जैसा सजेस्ट करेंगे हम वैसा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। चाहे आप कहें मतलब टोटली इंग्लिश में बनाएं या मतलब बाइलिंगुअल हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यूज करके बना सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।